शिट, तुम पागल हो गए हो क्या? कितना डर गई थी मैं। अब मैंने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। और अगर नहीं किया तो? ये चाकू देख रही हो? चाकू? कहाँ है चाकू? मुझे तो कोई चाकू नहीं दिख रहा। अच्छा बेबी, अब तुम्हें ये चाकू नहीं दिख रहा है? नहीं, तो फिर क्या दिख रहा है? मुझे तो बस आप दिख रहे हैं, वो भी रोमांटिक मूड में। रोमांटिक मूड तो बहुत है। अच्छा, दिख रहा है। यू आर टर्निंग वाइल्ड नाउ। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो बस प्रैंक कर रहा था, तुम्हें ये रियलाइज करवाने के लिए जब भी अंदर रहो तो मेन डोर लॉक किया करो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है मुझमें? रुको बताती हूँ। कहाँ है यार? यही तो बताया था उसने। क्या तुम भी अपने बेस्ट फ्रेंड का घर भूल गए? यार उसने ये प्रॉपर्टी भी नई नई ली है और मैं भी काफी टाइम के बाद आ रहा हूँ। तुम भी क्या बाल की खाल निकालते हो? चलो आओ देखते हैं। चलो। ये तो रहा, आओ। अरे और मतलब यार कैसा है? गुड टू सी मैन। कैसा है? बढ़िया यार। तो कैसा है? बहुत टाइम हो गया। हाँ जा जा, वेलकम। मीट माय फ्रेंड से लिली। ओह हाय। हाय। अरे आओ, आइए प्लीज प्लीज। वैसे आप बहुत हॉट लग रही हैं माधव जी, आप बहुत लकी हैं। थैंक यू। वैसे आपका घर ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, बताइए कैसा दोस्त है रौनक? आज तक आपके घर ही नहीं आया। दरअसल मैं सॉरी बोलता हूँ, एक्चुअली जब से घर लिया है ना, मैं ही रौनक को बुला नहीं पाया। सोच रहा था तुम दोनों को साथ ही बुलाऊंगा। अरे माधव ने 2-3 दफा बोला भी था, लेकिन तुम ही नहीं फ्री थी लिली। कोई बात नहीं, अब तो मैंने घर देख लिया है, तो जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, भले ही रौनक बिजी रहे। अरे क्यों नहीं, आपका घर है, कभी भी आइए। ओह शिट। क्या कर रही हो वर्षा? ओह आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी पूरी ड्रेस गीली हो गई। कोई बात नहीं, आपके पास दूसरी ड्रेस होगी ना, मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, माधव और वर्षा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक छोटे से शहर में अपने छोटे से परिवार के साथ एक अच्छी सी नौकरी हो और जिंदगी हंसते खेलते कटे, तो एक इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। लिली और रौनक भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, पर उनकी मोहब्बत में वो बात नहीं थी। लिली एक जलनखोर किस्म की लड़की थी जो अक्सर लोगों से इंफीरियर फील करती रहती थी, और उसका असर रौनक और लिली के रिलेशनशिप पे भी साफ दिखाई देता था। लिली हालांकि बहुत एम्बिशियस लड़की थी, पर अपने एम्बिशन के हिसाब से जिंदगी ना मिल पाने पे वो काफी असंतुष्ट रहती थी।
जिससे उसका दूसरे मर्दों की तरफ आकर्षण होना स्वाभाविक था। इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, जब कहीं जाना नहीं तो तैयार क्यों हो रही हो? मेरी मर्जी। अब तैयार होने के लिए भी तुम्हें पूछूं क्या? अरे पर इतनी सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना यार। तुम्हें पता नहीं क्या परेशानी है। सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम्हें सोना है। ये देखो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। लिली इज लुकिंग गॉर्जियस। कमाल लग रही हो। वैसे ये ड्रेस तो तुम्हारी थी नहीं और तुमने रिसेंटली कोई शॉपिंग भी नहीं करी। ये ड्रेस तुम्हारे फ्रेंड माधव की वाइफ वर्षा की है। तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हें याद है उस दिन मेरी ड्रेस पे पानी गिर गया था और हम चेंज करने गए थे, तो उन्होंने मुझे अपनी ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाया और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। उन्होंने तुम्हें दे दी? नहीं, मैंने चुरा ली। कैसी हो लिली तुम? कैसी क्या हो? मुझे पसंद आई, मैंने बैग में छुपा दी। और तुम कौन सा मुझे हर महीने ड्रेसेस लेके देते हो? पर ये गलत बात है लिली। देखो गलत सही मुझे नहीं पता और ना मुझे पता करना है, समझे? मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली ये ड्रेस। और तुम्हें ये ड्रेस देख के मेरी तारीफ करके मुझे अच्छा फील करवाना चाहिए और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। एक काम करो, तुम सो ही जाओ, मैं चली। अरे कहाँ जा रही हो तुम? इतने गुस्से में कितनी हॉट लग रही हो। तुम रहने दो, तुम्हें मुझे अपसेट करके ही मजा आता है। तुम्हें अपसेट करने में नहीं, तुम्हें अपसेट करके मनाने में और मजा आता है। कमाल लग रही हो। क्या खुशबू है। ऐसे लग रहा है अप्सरा से हम जमीन पे उतर आई है। अब मुझे लगता है कि ये ड्रेस वापस से अलमीरा में रखने का वक्त आ गया है। सब कुछ सही चल रहा था माधव और वर्षा की जिंदगी में और लिली और रौनक की जिंदगी में भी। तभी अचानक एक दिन रौनक को सड़क किनारे अकेला जाता देख अज्ञात हत्यारे ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आखिर कौन हो सकता है वो? आखिर किसकी रौनक से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या रौनक की जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा था जो किसी को नहीं मालूम था? रौनक सड़क किनारे जब चल रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। क्या रौनक किसी बात को लेकर बहुत परेशान था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? ऐसे बहुत से सवाल उस गोली की आवाज की तरह हमारे मन में भी गूंज रहे होंगे। आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ होगा। मरने वाले का नाम रौनक सिंह है। वो प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसका परिवार अलग शहर में रहता है। आसपास किसी ने कल किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, ये जगह वैसे भी सुनसान रहती है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। फिर भी रौनक ये रास्ते से कैसा आया पता नहीं। गोली बहुत करीब से चलाई गई है, लगता किसी जान पहचान वाले का काम है। यू आर श्योर सर? नॉट श्योर। डेड बॉडी के अंडर आर्म के पास खून के चींटे मिले थे। मतलब जब भी गोली चली तो रौनक का हाथ उठा हुआ था, या तो हाथ मिलाने के लिए या और कोई रीजन हो सकता है। उसने अपने बचाव के लिए और भागने की कोशिश नहीं की। अगर कोई अनजान व्यक्ति होता तो उसका अलग रिएक्शन होता। यू आर राइट सर। सर हमने आसपास तलाशी की पर ऐसा कुछ नहीं मिला कि खूनी की पहचान हो सके। एक काम करो, ये रास्ते जहाँ भी शुरू होते हैं वहाँ के लोगों से पूछताछ करो। शायद किसी ने रौनक के साथ किसी को देखा हो या रौनक का पीछा करते किसी को देखा हो। सर मैंने रौनक की कॉल डिटेल्स मंगवाई है और घर का एड्रेस भी निकालने के लिए बोला है। जैसे ही पता चले मुझे इन्फॉर्म करो। इन्वेस्टिगेशन फास्ट करो।
लिली जी प्लीज़ संभालिए खुद को। क्या आप बता सकती है रौनक जी आपके क्या लगते थे? वो मेरे होने वाले पति थे सर, पर मैं हमेशा उन्हें अपना पति ही मानती थी। हमारी सगाई हुई थी। शादी हुई नहीं थी? नहीं सर, 2-3 साल में शादी करने वाले थे। उन्हें अपना करियर एस्टैब्लिश करना था। उनकी किसी से जाति दुश्मनी या आपके नज़र में ऐसा कुछ आया कि कोई उनको मारना चाहता है? जी नहीं सर, वो बेहद शरीफ इंसान थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसा होता तो मुझे ज़रूर बताते। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद या कोई किसी किस्म का दबाव हो, जैसे कर्ज वगैरह? अक्सर लोग पैसों के लालच में ऐसी इबादत को अंजाम देते हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, और अगर होगा भी तो शायद मुझे आइडिया नहीं है। मैं कुछ क्लियर बता नहीं सकती। लिली जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी, शायद कोई सुराग मिले। हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। जी सर। सर रौनक एक बहुत ही सीधा साधा सा इंसान था, जिसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर इस तरह बेरहमी से उसकी हत्या करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पुलिस ने जब रौनक के घर की तलाशी ली तो पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा या ऐसा कोई सुराग भी नहीं मिला जिससे केस की छानबीन में कुछ मदद मिल सके। पुलिस ने अपने एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। शायद उनमें से कोई शहर में किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए दिखा हो या किसी ने रौनक की सुपारी दी हो, पर पुलिस के हाथ कोई भी जानकारी नहीं लगी। पुलिस ने पुराने गन सप्लायर्स को भी पकड़ के पूछताछ की ताकि गन खरीदने वाले की जानकारी मिले, पर वहां से भी बस निराशा ही हाथ लगी। कोई अपडेट? हाँ सर, ये बुलेट कब मिले? क्या रौनक की हत्या हुई है? ये बुलेट के क्या फोरेंसिक के लिए भेज दो। हो सकता है इस पे लगे फिंगरप्रिंट से शायद कुछ पता चले। जी सर। कुछ मिला? झाड़ी में एक मोबाइल मिला है सर, पता नहीं किसका है, लेकिन ये अपने केस से रिलेटेड हो सकता है। इस मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, इस पर आने जाने वाले सभी मैसेज का पता लगाओ। हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। डू इट फास्ट। जी सर। आपको पता चला आपके दोस्त रौनक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी? हाँ, सुनने में आया, पता नहीं क्या हुआ होगा। उसके बाद आप उसकी फियांसे से मिलने नहीं गए? बेचारी इस समय बहुत दुखी होगी ना। मैं मिलने गया था। मुझे नहीं ले गए? वो सब इतने जल्दी में हुआ कि मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करूं या फिर डायरेक्ट वहां जाऊं, तो मैं डायरेक्ट वहां मिलने चला गया। आपको मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आपकी दोस्त रौनक की फियांसे और आपके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा। लेकिन लिली की हालत। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। पुलिस ने जब मर्डर स्पॉट की दूसरी बार तलाशी ली तब उनके हाथ हत्या में इस्तेमाल हुई बुलेट की कैप और एक मोबाइल मिला। फॉरेंसिक लैब से बुलेट पे लगे फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए, पर उससे मैच करने के लिए कल्प्रिट का सुराग नहीं मिल रहा था। मर्डर स्पॉट से बरामद हुआ एक मोबाइल जिसके कॉल डिटेल्स और मैसेज डिटेल्स पुलिस ने निकलवाई तो उन्हें मर्डर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा, जिसके बेसिस पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की और पूरे केस को सॉल्व कर दिया। बस बाकी था तो कल्प्रिट से हत्या की वजह जानना। आखिर कौन था ये हत्यारा और क्यों उसने रौनक को मौत के घाट उतारा? आइए देखते हैं। वर्षा और माधव, अच्छा खेल रचाया तुम दोनों ने रौनक के मर्डर का। सर, हमने क्या किया? मैडम जी, आपने नहीं, लेकिन आपके पति माधव ने तो मारा है।
माधव क्यों मारेंगे? माधव और रौनक बहुत अच्छे दोस्त थे, भला माधव रौनक को क्यों मारेंगे? अब ये तो यही बता सकता है इसने रौनक को क्यों मारा। चल बोलना शुरू कर, बोल। हमारे पास मर्डर की बुलेट की कैप है जिसमें फिंगरप्रिंट्स है, और उस फिंगरप्रिंट्स को तेरे फिंगरप्रिंट से मैच होते टाइम नहीं लगेगा। और जिस सड़क किनारे रौनक का मर्डर हुआ, वह थोड़ी दूर पर एक चाय वाले ने रौनक को किसी के साथ बहस करते हुए देखा, और तेरी पहचान भी हो जाएगी। और जहां मैं मोबाइल मिला रौनक का, उसका दूसरा नंबर था जिस पर आखिरी कॉल तेरा गया था। इतने सबूत काफी हैं तुझे सलाह को पीछे करने के लिए। चल अब बता, अपने दोस्त को क्यों मारा? बोल। काहे का दोस्त सर? गद्दार था साला। मेरी बीवी वर्षा के साथ अवैध संबंध थे उसके। दोनों मेरे पीठ पीछे हम बिस्तर होकर गुलछर्रे उड़ाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। पहले मुझे लगा कि जवानी के जोश में हो गया होगा। मैं अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था सर। तभी मैंने वर्षा का मोबाइल चेक किया। वर्षा और रौनक भागने का प्लान कर रहे थे। वर्षा मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन इस सब के चक्कर में लिली और मेरी जिंदगी खराब हो रही थी सर। मुझे लगा कि मैं रौनक से मिलूं और उसे समझाऊं। मैंने रौनक को बहुत समझा, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। तभी मैं अपने घर से गन लेकर निकला, सोचा कि उसे डराऊंगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मजबूरन मुझे उसे मौत के घाट उतारना पड़ा। आपको कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आप इस मसले को कोर्ट में जाके सुलझा सकते थे, वर्षा से अलग होकर नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। अब बाकी की जिंदगी जेल में काटना। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, कैसे हो? कब आ रहे हो? अरे ना हाय ना हेलो, सीधा कब आ रहे हो? गुस्सा हो गया? अमर, मैं सीरियस हूँ। आपको पता है ना, अगले महीने में अपनी एनिवर्सरी है और तुम होगी। ओके बाबा, रिलैक्स। मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, ठीक है? और हम दोनों प्यार से सेलिब्रेट करेंगे। ओके? अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बात बताने के लिए कॉल किया था। कौन सी बात? वो हमारा कजन याद है तुम्हें, वीर? कौन? अच्छा, वो शादी में जिसकी सब मजाक उड़ा रहे थे, वही ना? हाँ, वही।
उसकी ना जॉब लगी है अपने शहर में, तो उसको रुकने के लिए ना कहीं घर नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ दिन के लिए हमारे घर पे रुकेगा। अमर, आपको पता है ना मैं अकेली रहती हूँ, और आप है कि बेबी कुछ दिन की तो बात है ना, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मेरा बेबी, मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा, अब बटर लगाना बंद करो। अब ये बताओ कि कब आ रहा है? अरे वो दरवाजे पे ही खड़ा है, जाके देखो उसको। क्या? लगता है वो आ गया। ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, वो वीर, राइट? हाँ जी वीर। शायद आप मुझे पहचान नहीं रही है, राइट? हाँ, वो शादी में हल्का हल्का देखा था। अच्छा, आइए। अच्छा, वो आपका रूम है। हाँ। आप अंदर जाके फ्रेश हो जाइए और मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। ओह सॉरी, मुझे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके भाभी, कोई ना। आप वैसे भी आप हमारी भाभी हैं तो चलता है। अच्छा ठीक है, जी लीजिए चाय। अच्छा आप रेडी हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है। भाभी जी, मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलिए। वो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? चलो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाभी। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ मीठा भी बना देती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। बड़ी देर कर दी जाने मन फोन उठाने में। कौन? वही तुम्हारा पुराना आशिक अनुज, जिसे तुम धोखा देकर किसी और की हो गई। अनुज, मैंने कितनी बार बोला है मुझे फोन मत किया करो, क्यों परेशान करते हो मुझे? और हाँ, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? अरे मेरी जान, सच्चा आशिक तो कहीं भी पहुंच जाता है, फिर नंबर क्या चीज है? तुम चाहते क्या हो? वही पुराना प्यार। आर यू मैड? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारा पति तो बाहर रहता है। और शट अप, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना। अरे क्या हुआ भाभी, आप इतना डिस्टर्ब क्यों है? अरे कुछ नहीं, बुरा ख्याल मन में आ गया था। आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम रेडी हो गए? अब हाँ भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आज जरा डिनर करने के लिए कहीं बाहर चले क्या? आज नहीं भी, फिर कभी। अब भाभी कुछ तो ऐसा है जो प्रिया भाभी हमसे छिपा रही है। खैर, इनका मूड ठीक करने के लिए मुझे कुछ घर पे करना होगा। क्या क्या, चलो कुछ इंतजाम करते हैं। थैंक यू सो मच भाभी। फॉर व्हाट? भाभी मुझे पता है कि आपका मूड सही नहीं है, फिर भी आप मेरा बर्थडे बैठ के सेलिब्रेट कर रही हैं, मतलब दिल से थैंक यू आपको। इट्स ओके वीर। हाँ तो इसी बात पे पैक हो जाए। चेस। भाभी एक और बना। नहीं नहीं भी। भाभी प्लीज, मेरा बर्थडे है भाभी।
बस एक सिर्फ एक। ओके अमर, भाभी मैं अमर नहीं हूँ। अमर, भाभी मैं अमर नहीं हूँ, मैं वीर हूँ भाभी। अमर नहीं भाभी मैं अमर नहीं हूँ। अमर वीर हूँ, अमर नहीं हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अमर हो। नहीं भाभी मैं वीर हूँ। वीर, 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 क्या हुआ? तुमने रात को मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया था? आई एम सॉरी भाभी, बट मैंने कुछ नहीं मिलाया था। ये सब जो कुछ भी हुआ ना भाभी, नशे के हालात में हुआ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ, रुक जाओ। नहीं नहीं, आप रुको, मैं देखती हूँ। जिस बात के होने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अक्सर वही बात हमारा सबसे बुरा सपना बन जाती है। और ऐसे में हमें चौंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले से ही होना लिखा था और वही हुआ। प्रिया और वीर के बीच नशे की हालत और काफी समय से जल रही शरीर की आग ने प्रिया से धोखे में ही सही, पर वो गलत काम करवा दिया जिसने देवर और भाभी के बीच के रिश्ते की सारी हदें तोड़ दी। और दूसरी तरफ बेचारा अमर, जिसको कोई खबर ही नहीं कि उसके पीठ पीछे उसके घर में क्या हो रहा है। गलती का प्रायश्चित गलती के बाद होने से बेहतर है कि हम पहले से ही संभल कर रहें, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिया और वीर के बीच जो हुआ वो भले ही गलती से हुआ, पर इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जो हुआ वो गलत था। अब इस नशे में हुई गलती का क्या अंजाम होगा, आइए देखते हैं। सरप्राइज! क्या हुआ, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? अरे हाँ, लेकिन आइए ना। वो क्या था कि ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी मिल गई थी, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। वीर कहाँ पर है? अंदर। हाय अमर, कैसे हो? हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वीर भी था, तो हम लोग मस्त एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे। खाने से याद आया कि मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, तुम्हारे हाथों का खाना। चलो। अच्छा, आप नहा धो लो, मैं आपके लिए फटाफट खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। हाँ। प्रिया, एक बात कहूं? कहो। 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुमने आज भी वो पहली रात वाली कशिश है। आपने भी ना थोड़ा सा भी सब्र नहीं, पता नहीं कैसे रह पाते हो मेरे बगैर बाहर काम पे।
हुआ? बोलो ना वीर, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? चोट? हाँ प्रिया, ये जो चोट लगा है ना प्रिया, ये तो फिर भी ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रिया, जो चोट दिल पे लगी है उसका क्या? हाँ, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं मानता हूँ प्रिया कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ नशे की हालत में हुआ, लेकिन ये सच है प्रिया कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और शायद तुम भी नहीं। ये गलत है वीर। प्रिया, कभी कभी गलत भी सही होता है, और तुम जानते हो कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और शायद तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो प्रिया। नहीं वीर। प्रिया, प्रिया, क्या क्या ये सब छापते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा, अमर दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, वो सुबह ही चले गए थे साइड पर। रात अचानक से कॉल आ गया था, जल्दी आ जाएंगे शाम तक। अच्छा। अब क्या हुआ प्रिया? ओके? वीर, कुछ करो, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। प्रिया, तुम शांत रहो पहले, मैं कुछ करता हूँ। एक काम करो, जिस नंबर से इसमें से आया ना, उस पर तुम कॉल करो। नहीं वीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, मैं हूं ना, कॉल करो उसको। उसी नंबर से कॉल आ रहा है। उठाओ, फोन उठाओ तुम। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कॉल उठाओ ना यार। हेलो प्रिया रानी, अपनी गुलछरे वाली वीडियो देखी कि नहीं? कौन? ओहो, हमेशा से वही पुराने आशिक को याद दिलाना पड़ता है तुम्हें। नया मिलते ही पुराने को भूल गई। देखो तुम। हे, चुप, ज्यादा नाटक मत कर। और सुन, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, और तेरे साथ एक रात भी बितानी है। क्या? अरे, जब तू एक के साथ गुलछड़े उड़ा सकती है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, क्या नाम सर, क्या बोला तुम? ओहो, तो आप भी हो? देखो, बता रहे हैं तुमको कि ऐसे किसी को ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं है। ब्लैकमेल? और सुन, कल तक अगर मुझे 25 लाख रुपए नहीं मिले तो ये वीडियो सीधा अमर को भेज दूंगा, और उसके बाद सोशल मीडिया पे जाएगा तेरा वीडियो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे शादी के मंडप में छोड़ के भाग सकती हो, तो मैं ये तेरा प्रचार नहीं कर सकता? ठीक है, तुम्हें जो चाहिए ना, तुम्हें मिलेगा। परसों आके अपना पैसा ले जाना। और एक रात? देखो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर ये बार बार नहीं चलेगा, और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओगे। और हाँ, भले ही तुम अपने वादे की पक्की नहीं हो, पर मैं अपने वादे का पूरा पक्का। समझ में आई बात? अब क्या होगा वीर? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? प्रिया, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? तुम चिंता मत करो। मेरे दादाजी के 50 लाख की जमीन बिकी है, वो पैसा मेरे पास है। मैं तुम्हें उसमें से 25 लाख दे दूंगा, और तुम अभी शांत रहो।
लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी इज्जत की खातिर? प्रिया, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो यार? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, पूछने वाली कोई बात है? लेकिन अमर आ गया तो उसको घर से दूर रखना पड़ेगा। वीर, एक आइडिया है मेरे पास। क्या है? मैं अमर को फोन करके बोल दूंगी कि मेरे मायके में कोई बीमार हो गया है और मैं वीर के साथ में अपने मायके जा रही हूँ। इससे ये होगा कि वो दो दिन घर से दूर रहेगा। ये भी ठीक है। तुम अभी शांत रहो। कूल डाउन, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और उस अनुज के बच्चों को भी देख लूंगा। कूल डाउन। ये वीर कहाँ रह गया यार? टाइम भी हो गया। प्रिया, क्या ये हुआ लो वीर? पैसा। ले आए पैसे? हाँ ये लो, 1 मिनट प्रिया। अरे इसकी क्या जरूरत है? तो तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि उनसे मैं तुम्हारी इज्जत से खेलने दूंगा? नहीं प्रिया, आने दो उसे। लग रहा है वो आ गया, रुको। रुको, मैं खोलती हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो मेरी जान। आ गए, आइए। ये लो तुम्हारे 25 लाख रुपए। अरे वाह, खैर ये तो ठीक है। 25 लाख और बाकी का? अनुज, उसका हाथ छोड़। मैंने कहा उसका हाथ छोड़। हाथ छोड़ अनुज! दुख होता है जब हमारे खिलाफ कोई साजिश करता है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट तो तब पहुंचती है जब वो साजिश करने वाला हमारा सबसे करीबी हो, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और सबसे ज्यादा प्यार भी। प्रिया के रचाए हुए झूठ ने मासूम अमर को उसी के भाई के हाथों मरवा दिया और उसके इस धोखे ने दोनों भाइयों की जान ले ली। पैसे के लालच ने प्रिया को परिवार और रिश्तों की मर्यादा भुलवा दी। क्या कुछ नहीं था उसके पास? एक घर, एक सुखी जीवन, एक पति जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। और इससे ज्यादा एक औरत को क्या चाहिए? लेकिन सिर्फ एक गलती ने उसके सारे रिश्ते और सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, और वो गलती थी लालच। लालच किसी भी चीज का हो सकता है, दौलत का, शोहरत का, पावर का, पर वो हमेशा बुरा ही अंजाम लेकर आता है। और उसी पैसे के लालच में आकर प्रिया ने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। समाज की ऐसी ही घटनाएं हमको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या सच में रिश्तों की कोई कीमत नहीं? क्या सच में पैसा पति और परिवार से ज्यादा मायने रखता है? मैं रानी अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्द मुलाकात होगी क्राइम चक्र में नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।